Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Open your math book. Countdown class 7. It is topic rational numbers on the number line. Rational numbers on the number line. Rational numbers को हमेशा कैपिटल Q से सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें इंटीजर्स और फ्रैक्शंस हो सकते हैं। जिस तरह P अपन Q, जिसमें P और Q एक इंटीजर है और Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और इसी को रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 3/4, 4/7, 5/6, ये सब माइनस में वैल्यूज़ हैं और 0 और 4 और -2 ये तमाम रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह Q सेट इक्वल टू इनफाइनाइट कामा -1 -2 -1/3 -1/4 0 1/4 1/3 1/2 1 and so on. In face, all the following belongs to the set of the rational number and can be represented on the number line. कौन कौन से हैं? ये तमाम नंबर्स रेशनल नंबर्स हो सकते हैं और इनको जो है वो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। जिस तरह ये हमारा ज़ीरो है, 0 पॉइंट, ये 1 2 3 और आपको मालूम है कि ज़ीरो से कम वैल्यू जो है वो -1 -2 -3 होती है। ये हमारी नंबर लाइन है। और नेचुरल नंबर्स, ये सब हमारे जो है नेचुरल नंबर्स और ये सेट होते हैं यानी सब सेट होते हैं होल नंबर्स के, यानी इन्हीं के अंदर होल नंबर होते हैं और वो सब सेट होते हैं इंटीजर के, उसमें तमाम इंटीजर्स होते हैं और वही सबसेट होते हैं रेशनल नंबर्स के, क्योंकि इनमें ये तमाम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर मौजूद होते हैं। इसके बाद है वेन डायग्राम। अब हम इसी को वेन डायग्राम की मदद से भी दिखा सकते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम है। ये आपका देख रहे हैं रेशनल सेट है। ये जो बड़ा वाला जो सर्किल है ये रेशनल है। रेशनल के अंदर ही तमाम इंटीजर्स होते हैं। ये z जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर उसी के अंदर इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स होते हैं। ये सारे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी का जो है वो सबसेट जो है वो होता है नेचुरल नंबर के। ये सब नेचुरल नंबर इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद है डिवाइडिंग द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब हमें करना क्या है कि हर एक दो पॉइंट्स के दरमियान जो है उसको दो पार्ट्स में तकसीम करना है। जिस तरह हम देखते हैं ये हमारे पास नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में हमने इसको दो दो हिस्सों में तकसीम किया। मसलन ये हमारा 0 है। अब 0 और 1 के दरमियान इसको हमने दो हिस्सों में काट दिया तो ये दो हिस्से हो गए। तो ये हो गया 1/2, यानी एक का हाफ ये और हाफ ये, हाफ और हाफ फुल यानी 1, हाफ और हाफ प्लस 1। तो ये 1/2 मीन्स एक के दो हिस्से हो गए। फिर ये दो हिस्से हो गए, फिर ये दो हिस्से हो गए। अब ये पहला हिस्सा 1/2, ये दूसरा हिस्सा 2/2, ये तीसरा हिस्सा 3/2 और ये चौथा हिस्सा 4/2 और ये पांचवा हिस्सा 5/2। तो ये जो है हम यहाँ पर इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह आगे एक और मिसाल देखते हैं। ये थे 1/2, अब है 5/3 और 1/3।
जब 2 होता है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जब यहाँ 3 लिखा हो तो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मसलन ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसको आप देखें कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 0 है हमारा, ये 0 से 1 तक 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3। अब ये जो है हिस्सा हो गया 1/3, ये 2/3 और ये 3/3। जब 3/3 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 3/3 इज इक्वल टू 1। फिर ये चौथा हिस्सा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये इस तरह से जो है वो हमारे ये पार्ट्स बन जाते हैं। नीचे जितनी वैल्यू होगी उतने पार्ट्स हम इसको डिवाइड कर देंगे, और 0 से पीछे जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 1/3 माइनस, -2/3 -3/3 -4/3 -5/3। तो माइनस में होंगे तो माइनस, प्लस में होंगे तो प्लस। तो इस तरह से हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ऑनलाइन हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें, बहुत चीज़ें आसान हैं, और अपनी कापियों को टाइम पे जमा कराएं और अपनी बुक्स को देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।